बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पेशल किस्म की जादुई चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो यकीन जाने इसमें वाकई जादू है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे आपके किचन में चीज़ें मौजूद हैं, बाहर से कुछ भी लाने वाला नहीं है। तो आप ये आज नहीं अभी बनाएंगे और मुझे रखेंगे दुआओं में याद इंशाल्लाह। ऐसी आपको चटनी बना रही हूँ, बता रही हूँ, जो कि आप बनाएंगे और एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम खाने के साथ इसे रखें और सब खाएं, बड़े भी, छोटे भी, बच्चे भी। इसमें बहुत ही इजी सी इंग्रेडिएंट्स हैं, बस हम वज़न होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको एक किचन स्केल अरेंज करना होगा, जो कि हमारे किचन की ख़ास ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने पुदीना ले लिया है, तो पुदीने का भी हम वेट कर लेंगे। तो पुदीना मैंने लेना है, जितना पुदीना हो जाएगा ना उसी के हिसाब से दूसरी भी चीज़ें हम ले लेंगे। तो मेरे पास जो पुदीना था वो हो गया है टोटल 55 ग्राम्स। ठीक है, जब मेरे पास पुदीना 55 ग्राम्स है तो बाकी की भी चीज़ें मैं उसी की मिकदार में स्केलिंग कर लूँगी। ठीक है, तो व्यूअर्स, ये इतनी अच्छी चटनी है, यकीन जाने मैं दोबारा से वॉइस ओवर इस पे कर रही हूँ। जो मैंने बनाई थी वीडियो, उस पे मैंने पहले वाली वॉइस डिलीट कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे हो गया है यूरिक एसिड, उसकी वजह से मुझे पता नहीं था ना कि मुझे क्या हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा पाँव में तकलीफ़ थी, मेरी हील जो है वो ज़मीन पे थी लग रही। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। 2 दिन से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, कोई वीडियो नहीं बनाई। जो पहले की बनी हुई थी उन्हीं में से मैंने एक एक करके ना वो कर रही थी अपलोड। तो यकीन जाने ये मैंने आज बनाई है और रात को जब मैंने खाई है तो मैं हैरान रह गई यार, जादू है। मेरे बड़े बनाते रहे, ये हमारी ख़ानदानी है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने ना अनारदाना भी उसी वेट पे ले लिया है, यानी कि 55 ग्राम जितना कि पुदीना हुआ था। ठीक है, इसे अब मैं धो के चुन लूँगी, फिर धो लूँगी और पानी में थोड़ी देर रखूँगी, 5-10 मिनट के लिए। ये फूल जाता है तो उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैंने ले लिया लहसुन। लहसुन मैंने छील के तो फ्रोज़न किया होता है। तो ये देसी लहसुन है, ये भी मैंने 55 ग्राम्स, यानी कि सेम इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, सेम वेट में। ठीक है, तो अब ये भी हो गया है, पुदीना भी हो गया और अनारदाना भी हो गया, लहसुन भी हो गया, बारी या बारी फोर्थ एंड लास्ट यानी कि अदरक की। तो आप जानते हैं ये चारों हर्ब्स कितने ज़बरदस्त हैं यार, अमेजिंग, ये जादू हैं। जब ये चारों मिल जाते हैं ये जादू हैं। तो इसी वेट पे मैंने ना अदरक को भी ले लेना। 55 ग्राम छिलका वगैरह उतार के 57 हुआ है तो 55 रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया है। तो ये 4 चीज़ें मेन है, बाकी हम एज अ टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल फीका तो खाया भी नहीं ना जाता, तो इसलिए मैंने बाकी की चीज़ें यानी कि जो आगे चल के ले रही हूँ वो एज अ टेस्ट है। आपकी मर्ज़ी, आप बिल्कुल फीका बना लें। अगर आप थोड़ा चटखारा टेस्ट चाहते हैं तो फिर आप इसमें ग्रीन चिली यूज़ कर लेंगे। ग्रीन चिल्ली आप यूज़ करेंगे एज अ टेस्ट, एज लाइक, जितना आप लाइक करते हैं तीखा। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, ये छोटी वाली ग्रीन चिलीज़ हैं। ठीक है, ये मैंने चंद ले ली हैं, 40 ग्राम्स ले लें, 30 ग्राम्स ले लें या सेम ले लें, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे मैंने ना ये भी ले लिया, ग्रीन चिल्ली भी टेस्ट के लिए। ये चटनी का हिस्सा नहीं है, ये एक दवाई है, ये एक जादू है। खुदा की कसम खा के कहती हूँ, मेरा आपसे रिश्ता सच का है, मोहब्बत का है। झूठे के मुंह पे लानत, जो झूठ बोले उसके मुंह पे लानत। मैंने मिक्सी ली है, मिक्सी में मैंने डाली हैं ये सारी चीज़ें कि मैं चलो फटाफट से बना लूँगी, लेकिन ना मुझे इसका रिज़ल्ट मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं सिलबट्टे की आदी थी। मैंने इसमें डाला है लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। ये देखिए ना, अभी आपको मैं दिखा देती हूँ। मैंने इसमें डाला है लेकिन ना वो दरदरा सा आ रहा, थोड़ा मोटा। तो मैंने कहा नहीं, ये नहीं सही। तो फिर मैंने ना इसे स्किप कर दिया, मैंने इसमें से निकाल लिया। तो सिलबट्टा तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था इन टाइम पे, तो मैंने कहा चलो फिर ना मैंने वो ले लिया अमाम दस्ती। अमाम दस्ती मैंने ले ली। इसके बीच फिर मैंने ना सबसे पहले तो अनारदाना जो मैंने भिगोया हुआ था, बहुत ज़बरदस्त हो गया, उसे स्ट्रेनर में डाल के मैंने अच्छे से छान लिया, पानी निकल गया। इसको मैं अच्छे से इसमें कूट लूँगी ताकि इसका जो दाना है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो इसे आप अच्छे से कूट लेंगे। जब दाना ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कितनी अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल ख़त्म हो गया, बड़ी अच्छी सी फॉर्म में आ गया, स्मूथ सी। तो ऐसे हो जाएगा। थोड़ी देर जब भिगो लेते हैं ना अनारदाना तो बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाता है, फूल जाता है।
तो इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली, इसको साबुत ही डाल रही हूँ, इसको अच्छे से कूट लूँगी मैं। तो व्यूअर्स यकीन जाने इतनी अच्छी ये चटनी है, मैंने खाने में रात को खाई है। तो मेरा पाँव जो दर्द से बहुत बुरा हाल था मेरा ना, पाँव ज़मीन पे बिल्कुल नहीं थी लग रही, बहुत दर्द थी मुझे, स्वेल हुई थी। मैंने ये चटनी रात को रोटी के साथ खाई, मैंने सालन नहीं लिया, मैंने ये खाई। तो यकीन जाने इतनी मज़े की, इतनी ज़बरदस्त, खाती तो मैं पहले भी रही हूँ लेकिन मुझे कोई मसला नहीं था। तो अब अचानक से मसला हो गया वह मुझे पता नहीं चला। तो मेरे मियाँ डॉक्टर है, हकीम हिकमत भी हमारी फैमिली की एक हिस्सा है। इन्होंने बोला कि मुझे लगता है आपको ना यूरिक एसिड का इशू हो गया। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो यकीन जाने जब मैंने ये रात को खाई है इतनी अच्छी, इसने मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं, यकीन जाने मैं ऐसे थी जैसे उड़ रही हूँ। मैं इतनी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि मैं ठीक हो गई। ये बाकी की जो चीज़ें मैंने उसमें की थी ना मिक्सी में, वो भी मैंने इसमें डाल के अच्छे से कूट ली हैं। ये अदरक, लहसुन और पुदीना, ग्रीन चिली और साथ में वो है अनारदाना हम वज़न, ठीक है। यहाँ पे ना आपने वाइट सॉल्ट नहीं, पिंक सॉल्ट लेना है। मैंने पिंक सॉल्ट लिया, आप ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये भी बहुत अच्छा है हाजमे के लिए, डाइजेस्टिक सिस्टम के लिए, जिनको भूख नहीं लगती भूख खुलेगी। और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक का। तो 1 टीस्पून मैंने ले लिया है भुने कुटे ज़ीरे का पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स करें और बना के रखें, आज नहीं अभी बना लें। तो यकीन जाने मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला। आपके साथ ये शेयर करके रेसिपी मुझे बहुत खुशी हो रही है, और बड़ी खुशी होगी जब आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्त बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए भी एक हदिया होगा, ये सदका जारिया होगा। ऐसा सदका जारिया जो भी बीमार या अफेक्टिव बंदा, जिसे कोई परेशानी ऐसी तकलीफ़ है, वो आपको दुआएं देगा। तो इस उम्मीद के साथ व्यूअर्स के मुझे रखेंगे आप दुआओं में याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।